हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अपनी माँ कर रहे होगे। सॉरी, आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होगे। भाई प्रोडक्शन बजट कम है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। ऐसे ही गंदे जोक्स मारने पड़ेंगे क्योंकि हमारा अभी एडिटिंग का बजट नहीं चल रहा है। तो आप पूछ रहे हो कि ये चूतिया सब व्लॉग मैं क्यों बना रहा हूँ। तो भाई इसलिए बना रहा हूँ, कल से डबल योर अकाउंट चैलेंज चालू कर देंगे। और क्या कहते हैं, सारा मैं क्या कहते हैं सिस्टमैटिकली करेंगे, सारे चीज एक्सप्लेन करूंगा। और कल से 2 टाइम जिम भी करेंगे। कल से अपनी बहन के लोड़ी एब्स इस बार देखते हैं कितनी दिन में निकलते हैं। हम सोच लिया है, सामान लेके जा रहा हूं मैं, आपको दिखाता हूँ क्या सामान चलाता हूँ। और कल से 2 टाइम करेंगे, सुबह वेट ट्रेनिंग, शाम को वो क्या कहते हैं कार्डियो एंड एब्स। तो जम के मेहनत रच के करेंगे। अभी मैं आ गया हूँ कुत्तों को खाना खिलाने, तो उन्हीं के लिए सामान ले रहा हूँ। बाकी शायद अभी रात को चिलीज भी जाऊँ, उसका डाइसी लग रहा है, तो देखते हैं, आपको बताता हूँ। बट चैलेंज शुरू होने वाला है इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ। और अगर इस सीरीज पे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो गिव अवे भी होगा। तो फैला दो अपने दोस्तों को जिन्हें फ्री का खाने की आदत है। गिव अवे में मैं ये सोच रहा हूँ, या तो क्या कहते हैं पर डे का 500 रुपीज़ गिव अवे, इस तरह से, क्योंकि अभी स्मॉल अकाउंट से ही चालू करेंगे। अगर आप चाहते हो कि बड़ा अकाउंट कि बड़े अकाउंट को कैसे डबल करते हैं कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तो वो भी मुझे बताना, उसका भी बना देंगे चैलेंज। पर पहले ये सीरीज खत्म करते हैं, 50,000 की सीरीज चालू करते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुई तो अगली जितना आप अमाउंट बोलोगे उतना आपको दिखाऊंगा कि कैसे। खैर डबल तो बड़े अमाउंट से इतना आसानी से नहीं होता। छोटा अमाउंट क्या कहते हैं, छोटे अकाउंट जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं रादर देन एज कम्पेयर टू अ बिग अकाउंट। बट चलो वो चीज़ें बाकी एक्सप्लेन करूंगा बाद में। कुत्तों को खाना खिलाऊं, आपको दिखाता हूँ मैं अपने मेरे जो रियल फ्रेंड्स हैं। क्योंकि भाई मुझे दोस्ती सिर्फ 4 पहलों वालों से मिलती है, लॉयल्टी। बाकी सब तो मुझे धोखा देते हैं। ये मैं तेरे को ही कह रहा हूँ जो तू देख रहा है मेरे ब्लॉग। ठीक है भाई, अभी दिखाता हूँ आपको क्या खिलाता हूँ मैंने। बाकी मिलते हैं आपसे, अगर चिलीज जाते नहीं जाते करता हूँ फ़ोन किसी को। ओके भाई, ये ले लिया है खाना डॉगीज का। बाकी क्या कहते हैं इसमें यार, चिकन, एग और राइस। बड़ी गाली देता है कि लाला भाई आपका ना इंसाफ मेरे को समझ नहीं आता कि आप जानवर काट के जानवर को ही खिला देते हो। पर मेरा ये मानना है कि भाई देखो, मैं उन्हें वही खिलाता हूँ जो मैं खुद खाता हूँ। मैं जिस जगह से खाता हूँ, अपना मील डाइट पूरी करता हूँ, मैं उसी जगह से इनके लिए पैक करवाता हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा, ये मैं आपको दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। मैं इन्हें रोज खाना नहीं खिलाता। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ। ये बस यूट्यूब का कंटेंट के लिए मैं ये फिलैंथ्रोपिस्ट वाली हरकतें कर रहा हूँ। तो मिलवाता हूँ आपको अपने बाकी फ्रेंड से, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि भाई ये लॉयल्टी जो होती है ना, वो आजकल सिर्फ 4 पैरों वालों पे ही मिल रही है। 2 पैरों वाले तो बहन के लोड़े गद्दार हैं सारे। हाँ भाई, तेरी ही बात कर रहा हूँ। बढ़िया तरीके से बताता हूँ आपको इसमें क्या है, अभी दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड नंबर 2 देखो कितना खुश हो जाता है मेरे को देख के। अभी इसे खिलाते हैं। आजा भाई, लाडले हैं मल्टीपल फ्रेंड। आजा भाई, सारे लाडले। ये वाला मेरा फेवरेट डॉगी है। पूरी जरा, ये वाला मेरा फेवरेट है डॉगी है। देखो क्या है, बहन के लोड़े चढ़ा मत कर। अपनी माँ चुदवाने मैं आ चुका हूँ। कहाँ पर? चिलीज। क्योंकि मेरे पे ना पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्या करूँ तेरे पैसों का तो मैं आ गया चिलीज। पर मैं लाया हूँ अपने साथ एक ऑनलाइन बदमाश को तो वो पैसे अब वो ही देगा, क्योंकि जैसी मेरा है। मैं नहीं ले रहा भाई, तेरी तारीफ ही तो कर रहा हूँ मैं घबरा गए तो भाई अभी मंगवाता हूँ। बाकी क्या कहते हैं इसका तेरा लिंक मैं वीडियो में दूंगा। ब्लिंकिट वाला, मेरा ब्लिंकिट वाला कह रहा है ऑनलाइन पिटता हुआ। तो भाई 40 लड़कों से पिटने में फ़र्क है। तो अब देखते हैं, अभी ऑर्डर करते हैं। बाकी चलो यहीं डिस्कस करेंगे जो सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, या गाड़ी में। अभी यहाँ शोर बहुत हो रहा है, गाड़ी में बताऊंगा आपको कि क्या सीरीज है। और स्टे ट्यून बता दूंगा। और ये कह रहे हैं कि मैच लगा ही नहीं सकते टीवी पे, इंडिया पाकिस्तान कर ही नहीं सकते क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो जाएंगे। तो पर हम तो देख रहे हैं, तो क्या हम पाकिस्तानी हैं? खा के एंड एज यूजुअल काफ़ी टेस्टी था। बाकी नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि भूखा इतना हूँ मैं कि खाना आते ही मैं टूट पड़ा उस पर। बाकी बढ़िया था यार। चलते हैं हम घर, बाकी आपको बताते हैं क्या है। जो मेरा साथी है वो थोड़ा कैमरा शाय है, तो वो तो आएगा नहीं।
बट बताता हूँ आपको क्या रूल्स हैं, क्या मतलब यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल आर वी गोना फॉलो। तो मिलते हैं आपसे। ये इंटरनेशनल प्रोटीन, ये यार ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, ये इंडिया में मेरे को पहली बार दिखा और आंख बंद करके मैंने ले लिया। इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इसमें 50 सर्विंग आती है, 3 ग्राम क्रिएटिन मिल जाता है, तो अलग से कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन भी मिल जाता है। फिर ये भाई प्री वर्कआउट है, ये बहुत ही इंसेन है। रेस हॉर्स, ये क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। अगर आप न्यू लेवल पे हो, मतलब अगर आप इंटरमीडिएट भी हो, तो भी आप इसे हाफ स्कूप ही लेना, ये घोड़े खोल देगा। बाकी यार सबसे बेस्ट पीनट बटर है हिलक्स का। माई फिटनेस, पिटोला वगैरह सबको भूल जाओगे अगर आपने एक बार इस पे आ गए। BCAA EAA कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वगैरह था, तो वो फैट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा। बाकी सामान खरीद लिया है और अगर देखते हैं अब क्या रिजल्ट रहते हैं। 4 बनाते हैं प्रोटीन और चलते हैं फिर। यार किचन भी बड़ा मैसी हो रहा है, ये भी साफ़ करना है। तो भाई निकल गया हूँ जिम के लिए। बाकी मेरे घर से जिम हार्डली 200 मीटर्स अवे है, तो पैदल पैदल ही है। मतलब अभी मैं दिखाता हूँ आपको। प्लस क्या कहते हैं, हो रहा है एनी टाइम फिटनेस, तो हार्डली 200 मीटर पैदल जा रहे हैं। करते हैं वर्कआउट, देखते हैं। चैलेंज की शुरुआत दिन में सुबह वेट ट्रेनिंग, शाम को क्या कहते हैं कार्डियो एंड एब्स, और चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 4:10 हो रहे हैं। बाकी मैं आपको रूल्स तो ये हो गए जिम के, बाकी हाउ टू डबल योर अकाउंट के रूल्स में एक बार आपको समझा देता हूँ, कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ ताकि अच्छे से कर लेते हैं। तो हमारा जो अकाउंट साइज़ है वो 50,000 रुपीज़ का है। तो एक प्रीमियम में निफ्टी में 300 का मान लो ऑन एन एवरेज, 300 में ऑन हाई एंड मान रहा हूँ, तो 75 इंटू 300 22,250 का एक लॉट आता है। तो हम कर सकते हैं 2 लॉट, क्योंकि 50,000 का अकाउंट है, तो 2 लॉट यानी 150 क्वांटिटीज़। दिन में हम सिर्फ लेंगे 2 ट्रेड्स राइट। रिस्क टू रिवॉर्ड 10 का, वो क्या कहते हैं 10 पॉइंट्स का रिस्क, 20 का रिवॉर्ड। अब दिन में 2 तो ट्रेडिंग सेशन में महीने के 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो कितने हो गए 40 इंटू 2, हाँ इंटू 2 40 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 40 ट्रेड हो गए 20 ट्रेडिंग सेशन में, दिन के 2 ट्रेड तो 40। अब मैं माड़े से माड़ा मान रहा हूँ, 40 में से 15 गलत हुए, 25 सही हुए, तो 25 इंटू 20 500। अब 15 गलत भी है, माइनस 150, 350, 350 इंटू 150, 52,500। तो ये 50,000 का अकाउंट 52,500 का बन जाएगा। तो चलो ये बनाया है प्लान, इतना आसान नहीं है, ऊपर नीचे होगा, बट ये ओवरऑल लेआउट है। बाकी देखो प्लान तो बन गया, क्या है प्लान बनाने में नहीं है, प्लान फॉलो करने में है। तो अब करते हैं फॉलो। वर्कआउट कर लिया है और ये आफ्टर वर्कआउट कंडीशन है। जानबूझ के डाउन लाइटिंग में आया हूँ ताकि शरीर थोड़ा तगड़ा दिखे। मैं क्योंकि हूँ तो झूठा, आप सबको मैं धोखा देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं लाइटिंग अच्छी कर रहा हूँ ताकि मैं भैंचो बॉडी बिल्डर लगूँ। तो चलो चलते हैं। अभी तो 6 भी नहीं बजे, 6:30 हो रहे हैं थोड़ी, तो अभी मफ़ी को घुमाते हैं और फिर सिस्टम पे बैठते हैं। तो मैंने आपको दिखाई दिया था जब हमने कैलकुलेशन की थी, आपको सिर्फ 40 ट्रेड करने हो, 40 में सिर्फ 25 ही सही चाहिए टू डबल योर मनी। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता है तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। चलो आपको दिखाते हैं कैसे, क्या लॉजिक रहता है, क्या है और क्या सेटअप्स बनते हैं। बट ये एक सिस्टम बन गया, जो हम करते हैं वो एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती है, जिसमें हमें अपना सेटअप दिखता है, हम ट्रेड लेते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट का टारगेट रखते हैं। बाकी कुछ भी हो जाए ये रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे। और मैं आपको बस ये दिखाया जाता हूँ कि पावर ऑफ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो आपको मिलते हैं फिर आपसे। आधा घंटा है फाइनेंशियल मार्केट्स खुलने में, जिम से आ गया था, थोड़ा खाना खा लूँ। डाइट में यार हम ना अवॉइड करेंगे कि कार्ब्स कम ही खाएं, तो लो कार्ब डाइट ही रखेंगे कि 100 ग्राम दिन के कार्ब्स कम से कम। तो अभी मैंने ये मंगवाया है
एक चिकन सैलड मंगवाया, उसमें 2 एग फालतू डलवाए थे और एक 5 अंडों का चिकन ऑमलेट बनवाया। इससे क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं कैलोरी भी हाई रहेगी, ताकि प्रॉपर लीन मसल मास बढ़े, प्लस कार्ब्स कम रहेंगे तो पेट पे भी नहीं लगेगा। तो 1 मिनट, जोमेटो से ही मंगवाया है, 1 मिनट दिखा। आया मेरा पार्सल। जैसे ही मेरा पार्सल आता है ये भीख मांगने आ जाता है। इसे मना करो कि भीख ना मांगा करे। बहुत है मेरे पास, क्या कहते हैं कि फ़ोन हो गया, ये भी हो गया, 2 लैपटॉप भी लगा दूँ, बट मैं बहुत आलसी हूँ इस मामले में। मैं सिर्फ ये टैबलेट और अपने 2 फ़ोन या 3 फ़ोन वो यूज़ करता हूँ, मेरे को भी ईजी रहता है। बाकी चलो देखते हैं, आपको बताते हैं क्या बनते हैं सेटअप्स आज के। मेरा प्लान बहुत क्लियर है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, 4 आवर के पे वगैरह मैं देखूँ टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में ही है। ये क्या कहते हैं लोज रेड हो चुके हैं एंड अब मैं शिफ्ट हो जाता हूँ 15 मिनट पे। मेरे को पता है 4 आवर्स के, मेरे को पता है मैं डाउन साइड ही देखूँगा, ट्रेड मिलेगा क्योंकि वहीं मोमेंटम मिलेगा। अप साइड अगर मार्केट जाएगा तो फंस के जाएगा, प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे। डाउन साइड मिलेगा, अभी चल रहा है 25,235 के आसपास, ये देख लो प्राइस 25,000 इसके आसपास चल रहा है 233, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25,100 तक जाएगा ही, क्योंकि रेड हो चुका है। लिक्विडिटी नेक्स्ट जो है वो 25,100 पे है। कोई सेटअप बनेगा लेंगे बिना डरे, और बताता हूँ मैं आपको। बताया था कि डाउन साइड ही करेंगे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। रिजेक्शन लिया EMI से, ट्रेड प्लान करा था, बट क्या कहते हैं पहला ट्रेड था तो हमने डिसाइड करा था हम 150 क्वांटिटी यूज़ करेंगे, पर पहला ट्रेड था तो 75 ही करे। तो 75 के हिसाब से मेरी ना, जैसे मैं अगर ये प्रीमियम खोल के दिखाऊँ आपको, ये प्रीमियम का चार्ट है, इसकी एंट्री 300 पे बननी थी और 320 का हमारा टारगेट बना था। टारगेट हिट हुआ है, बट क्या कहते हैं मेरी जो एंट्री थी वो 307 के आसपास हो पाई, तो मिस कर दिया ये ट्रेड। बट और हाफ़ क्वांटिटी से भी लिया था। मैं अगर ऑर्डर बुक दिखा दूँ तो 12 पॉइंट के आसपास ही आए, जो 900 के है, 900 का है। बट अभी चलो, अभी डे स्टार्ट हुआ है, मेरे को लग रहा है कि मोमेंटम बनेगा। ऑर्डर बुक भी मैं दिखा देता हूँ। और क्या कहते हैं देखो, ये कैंसिल करे मैंने ऑर्डर, 305 का लगाया था, हुआ ही नहीं, बट 314.15 पे निकाल दिया। मैं फ़ंड की बात दिखाऊँ, ये फ्रेश अकाउंट बनाया है अब स्टॉक का 50,000, आप देख लो बिल्कुल फ्रेश है। और हो गया अभी अपनी जर्नल में भी लिख दिया कि 15 मिनट की ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, और स्पाइक था, क्वांटिटी भी हाफ थी, पॉइंट्स कैप्चर 12 थे। तो देखते अभी मिलेगा, क्योंकि ये जाएगा 25,100 तक। क्योंकि अगर मैं आपको 4 आवर्स की रेंज दिखाऊँ ना, अब मेरे को पता है, और मेरे को पता है मेरी बायस सही है। अब अगर ये 150 करता है ब्रेक, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो मुझे पता है नेक्स्ट जो डिमांड जोन है ये वाला है 25,075, तो 25,080 के आसपास ही आएगा ये। तो देखते हैं अभी ये यहाँ फंसेगा, ये 100% कन्फर्म है कि ये यहाँ फंसेगा ही फंसेगा 25,150 पे। तो वेट करते हैं पूरा दिन, और अगला जो ट्रेड होगा वो 150 क्वांटिटी से होगा, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा सेटल हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे कि 25,150 के आसपास प्राइस फंसेगा। देखो फंस गया, ये 15 मिनट में आपको स्पॉट का चार्ट है ये, इसलिए आपको इतना लग रहा है। प्रीमियम में देखो, 1 मिनट जूम आउट हो, प्रीमियम में देखो कैसी गंदी सी रेड कैंडल बन गई। बट यार मेरे को ये दुख है यार, ये 75 क्वांटिटी भी ली थी, पर पैन की लोड़ी इतनी जल्दी निकल गया। ये 360 तक हाई मारा है, 350 क्या बोलूँ, बट चलो यही दैट्स ऑल क्या कहते हैं रियल ट्रेडिंग इज़ अबाउट, कि मिस हो जाते हैं आपके ट्रेड्स, आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, मैंने पैसे डबल कर रहे हैं यार अकाउंट साइज़, और हमें सिर्फ राइट 25 बार ही होना है। सो कोई चक्कर नहीं, अभी दिखेगा फिर लेंगे, दिखाता हूँ आपको। तो भाई क्या कहते हैं, ये ट्रेड तो बना था, देखो ये अगर 15 मिनट का देखूं तो ये 25,500 का पुटी है। इसका जब हाई ब्रेक करा था 340 का तो बनता था, बट ट्रेड रिस्की ट्रेड था, क्योंकि अगर ये क्या कहते हैं ये EMI जो है, ये 9 EMI डाल रखा है मैंने। अगर ये यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बना के रिजेक्शन लेके ऊपर जाता तो मैं मच मोर कंफर्टेबल था। ये अच्छा सेटअप था, बट ये A+ सेटअप नहीं था। तो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पता है चैलेंज वगैरह है, तो A+ सेटअप है, प्लस ये यहाँ पे मतलब अच्छा था, बट A+ सेटअप नहीं था, तो इसलिए नहीं लिया। तो अब ये ऑलमोस्ट 25,100 पे आ चुका है। अब ना जब ये ऑलमोस्ट तुम्हें पता है कि अब शायद मार्केट फंसे या सैचुरेट हो या रिवर्सल्स आ सकते हैं, तो रिवर्सल्स कैसे ढूंढते हैं, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये $1 मिलियन
का आइडिया है। अगर ये मास्टर कर लिया, सबको पता है कि स्पॉट पे W बनता है या M बनता है। तो जैसे ये W है, ये इसकी नेक लाइन हो गई, इसके ऊपर गया तो रिवर्सल आता है, एक अच्छा अप साइड का है। बट मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं कैसे देखता हूँ, जैसे ये प्रीमियम है 25,500 का, पुट का प्रीमियम है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो ये ऊपर चलता रहेगा, राइट। तो अब मैं पहुँच जाता हूँ कॉल के प्रीमियम में, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं ना, ये मैं हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदता हूँ। प्रीमियम जो होते हैं वो बनाए इस तरीके से जाते हैं कि वो गिरे, क्योंकि टाइम डिके भी लगता है और क्या कहते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे फैक्टर। वो कभी अंदर जाएंगे तो इसमें डीप डाइव करेंगे तब आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्रीमियम डिज़ाइन ही इस तरह से होते हैं कि वो ज़ीरो पे हो, कि अगर वो आउट ऑफ द मनी गए प्रीमियम्स तो वो ज़ीरो पे ही हो। जब जो चीज़ बनी इसलिए है कि वो ज़ीरो पे जाए, उसमें अगर चीज़ें मतलब उसका अगर प्राइस बढ़ता है तो मतलब ऑब्वियसली कोई बढ़ा रहा है तभी बढ़ता है। तो मैं रिवर्सल्स का बहुत तरीका अपनाता हूँ। जैसे अभी डाउन ट्रेंड में है तो रिवर्सल कहाँ आएगा, अप साइड में। तो अप साइड में मैं देखता हूँ 25,000 का कॉल का मैं खोल लेता हूँ, खोल लिया। अब मुझे पता है कि देखो इसने यहाँ से ये करा, क्या कहते हैं, यहाँ से रिजेक्शन ली है, ये लास्ट स्विंग हाई था। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। प्रीमियम में अगर इस नेक लाइन के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और फिर उसका हाई ब्रेक होता है तो जेन्युइन रिवर्सल होता है। और मतलब 10 में से 8 टाइम्स या 9 टाइम्स भी ये पक्का चलता है। तो बस वेट करते हैं रिवर्सल्स का, देखते हैं मिलते नहीं मिलते, बाकी बताते हैं आपको। मैंने आपको बताया था ना रिवर्सल्स ढूंढने के लिए कैसे करते हैं, वो एग्जैक्ट सेम चीज़। अब मैंने अभी आपके सामने क्या बोला था कि ऐसे बना लिया हमने ये W, और 15 मिनट की कैंडल कोई भी क्लोज हो, देख लो 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट की कैंडल कहाँ क्लोज हुई, इसके ऊपर 280 के आसपास, 280 पे एंट्री। यूजुअली 12 बजे के बाद जो ट्रेड होते हैं ना उसमें मैं 40 पॉइंट्स का वो लेता हूँ, क्या कहते हैं, टारगेट। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रहता है। हमारा जो लॉस होता है वो हम मैनेज कर सकते हैं, टारगेट हम ट्रेल करते हैं, बट 40 पॉइंट्स का रखता हूँ क्योंकि वो इजीली हिट हो जाता है। बट ये ट्रेड मैं नहीं पकड़ पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया, घर पे चल रही है भाई, क्या कहते हैं, हम काम चल रहा है घर पे, अभी दिवाली आ रही है ना, तो वॉक इन क्लोजेट्स बनवा रहे हैं हम, तो वही अब देख रहे थे, ये उतने में मिस हो गया तो मैं चेज़ नहीं कर रहा। अगर उसकी बात करूं तो आज ओवरऑल कितना हुआ पोर्टफोलियो में जाते हैं इसके, यार ये वाला ना यूज़ नहीं करता तो मेरे को, मतलब ये वाला जो है तो मेरे को ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है, मैं धन पे यूजुअली करता हूँ। तो पोर्टफोलियो पे जाएं तो आज 1558 के आसपास है प्रॉफिट। तो मतलब कितना हो गया, ये 3% हो गया 50,000 का, तो विच इज़ नॉट बैड। बट छोटा अकाउंट है यार, आराम से आज 6-7% बनता रादर देन 3%। 6 तो खैर बनता ही बनता है मेरे हिसाब से, वो बनता 10-1%, 5-1,000 4,000 कुछ बनते आज। बट कोई नहीं, पहला डे था तो लेट्स टेक इट इजी, टेक अ विन। एक गलती हुई है आज। गलती क्या हुई है आज कि हमने आज 3 ट्रेड लिए। रूल क्या था, दिन के सिर्फ मैक्सिमम 2 ट्रेड ही ले सकते हैं, तो रूल ब्रेक हुआ है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट डे अब कल से करेंगे, क्या कहते हैं, तो कल करेंगे। तो अब अगर मैं कल से करेंगे फॉलो अच्छे से। बट अब मैं अगर देखूं तो क्या कहते हैं 1500 के आसपास हुआ है, तो ये कितना हो गया। आज क्वांटिटी भी हाफ ही रखी थी 75, क्योंकि हमने डिसाइड करा था कि हम 150 क्वांटिटी रखेंगे, बट मैंने 75 रखी। तो आज ये उससे भी फ़र्क पड़ गया 20 पॉइंट। अगर वैसे कैप्चर होते तो 3,000 बनते 150 के हिसाब से, तो वो मोटा मोटा 6% आ जाता। चलो कोई नहीं, अच्छा था, पहला डे था तो थोड़ा मैं भी देख रहा हूँ नया ऐप पे, नया अब स्टॉक पे। बट चलो अच्छा है। अब सुबह तो हुआ आया था जिम, अब शाम को कार्डियो करने चलेंगे और मिस्टेक्स नहीं करनी, और कल से 150 क्वांटिटी करेंगे। बट यार आपने देखा ना कि जो ट्रेड था कितना अच्छा बना था वो। तो चलो कोई नहीं, अभी पहला ही दिन है, लेट्स सी हाउ इट गोज। चैलेंज करा तो है, बट एंड 3% इज़ नॉट अ बैड यार। मतलब अगर बड़ा काउंट हो तो मैं तो गोल्डन डे है, 3% अगर बन रहा है तो
तो चलो कल देखते हैं आपको कैसा क्या रहता है और डिस्कस करते हैं। अभी तो जिम चलते हैं, कार्डियो करते हैं और थोड़ी बकचोदी करते हैं। लेट्स गो। यार सो गया यार, मतलब मैं तो 1 घंटे की नैप लेने बैठा था जो क्या हो गया 8 बज चुके और फटाफट जिम आया हूँ और कार्डियो करेंगे क्योंकि भाई लिया है चैलेंज तो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो करते हैं अभी क्या कहते हैं कार्डियो, दिखाता हूँ आपको आफ्टर कार्डियो कंडीशन और फिर देखते हैं। अभी रात हो रही है, डाइट वाइट लेते हैं और फिर कुत्तों का खाना लेते हैं। व्लॉग यार लेट हो जाएगा डालने में क्योंकि अब घर जाके एडिट वगैरह करना पड़ेगा, बट चलो कोई नहीं भाई, डालते हैं। आज पहला दिन था चैलेंज का एंड मज़ा आया। मेरे सामने एक बंदा जिम में क्या कहते हैं वो पकड़ा था स्टेरॉइड एक दूसरे बंदे को, तो मैंने ऐसे टेढ़ी नज़रों से उसे ऐसे देखा, उसने मेरे को देख लिया कि मैं देख रहा हूँ, पर मैंने उसे ऐसे देखा और उसे अनकंफर्टेबल फील करवा दिया। लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाना कितना अच्छा लगता है। तो बस चलो करते हैं कार्डियो और ख़त्म करते हैं यार। मैं जो बताया सो गया मादर शोध। चलो कंडीशन आफ्टर वर्क, पता नहीं भाई पसीना लगते ही चेहरे पे क्या ग्लो आता है, शरीर भी ठंडा लगता है। तो चलो चलते हैं, अब कुत्तों को खाना खिलाते हैं, बाकी बताता हूँ। आगे जब से बस कुत्तों के लिए खाना ले रहा हूँ और अपने लिए डाइट लेता हूँ और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं यार। सॉरी लेट हो गया, अभी क्या कहते हैं 9:20 हो रहे हैं, घर 10 बजे तक पहुँचूंगा, फिर व्लॉग डालूंगा 11:30 तक एडिट करके, तो टाइम लग जाएगा काफ़ी, बट कोई नहीं। शुरुआत हो गई चैलेंज की, शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है एंड इट डजंट मैटर कि आपकी स्टार्ट कैसे भी हो, इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट, बस स्टार्ट हो गई है। चैलेंज कंप्लीट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि यू नो हाउ कैन यू बी प्रॉफिटेबल एंड डबल योर अकाउंट। तो मिलते हैं आपसे। बाकी यार मेरे को उसका और बताना कि मैं अगर इंस्टा पे रील डालूँ तो क्या मेरे को गिव अवे करना चाहिए। जैसे अभी छोटा अकाउंट है तो 500 पर डे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो 20 ट्रेडिंग सेशन भी हुए तो 10,000 महीने का, बट अगर इससे ऑर्गेनिकली ग्रोथ हो गई तो बढ़िया है। तो आप बताओ मेरे को कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। भाई चल ले, क्या कर रहे हैं, अंकलों को आती है नहीं गाड़ी चलानी बेहतर। बाकी चैनल को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि वो भी गिव अवे का उठा सके, खासकर अपने गरीब दोस्तों को। सो टेक केयर।